संबंध 39वें से 48वें श्लोक तक जिस समबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के 49वें श्लोक में बताते हैं। दूरेण ह्यवरं कर्मा बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्वेच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धि योग की यानी समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट हैं। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का यानी समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। व्याख्या दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात्। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है, कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग यानी समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट हैं। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं, कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, त्वं तु राजन मरीष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि। अर्थात हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है, कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बुद्धौ शरणमन्विच्छ। तू बुद्धि की यानी समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणाः फलहेतवः। कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म, कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीर आदि कर्मों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में मां कर्म फल हेतुर्भुः कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। परिशिष्ट भाव। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट हैं, अर्थात कल्याण कारक नहीं हैं। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में
योग ही कुशलता है। योग कर्मसु कौशलम। इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट हैं, निरर्थक हैं और बाधक हैं। कर्मणा बध्यते जंतु। योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक हैं, पर भक्ति निरर्थक नहीं है। कारण कि भक्ति में भगवान के साथ संबंध रहता है। अतः भगवान स्वयं भक्त को योग प्रदान करते हैं। तदामि बुद्धि योगम तम। कर्मयोग में कर्म कर्ण सापेक्ष है, पर योग कर्ण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत सेवा त्याग से होती है। अतः कर्मयोग कर्म नहीं है। कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्मयोग होगा ही नहीं। समता तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, प्रत्युत कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीन बद्ध ही रहता है। गीता में कर्मयोग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्मयोग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्मयोग में व्यवसायत्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है, और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्मयोग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती हैं, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। यह सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और वित्थान ये 2 अवस्थाएं रहती हैं, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने से कर्मयोग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है। परंतु व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है।